उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी से मैं कहना जरूर चाहूंगा कि डेलीगेशन में जिसका जिसका नाम था, बाकी लोग कहाँ थे। बाबा का कहना है कि अपराधी या तो ऊपर चला गया तो जमीन में दफन हो गया, लेकिन ये अपराधी, ढेलेबाज अपराधी, चक्केबाज अपराधी, उचक्के मखनचुआ, ये जिंदा कहाँ। 40 लोगों पे FIR भी हुआ है, विधायक समेत। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी भी हैं, जय कुसुम साहू जी भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, रमाशंकर विश्वकर्मा भी होंगे। आखिर में इनके ऊपर FIR क्यों? इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? प्रशासन या आशुतोष सिंह या समाजवादी पार्टी का हंसराज? और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, गाजीपुर में आग लगी हुई है। मैं इस बात को कहूंगा तो आप कहिएगा कि यह पत्रकार कह क्या रहा है। मैं गाजीपुर में आग की बात इसलिए कह रहा हूं कि एक पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे लोग, समाजवादी पार्टी के अच्छे अच्छे नेता। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में गाजीपुर के सभी विधायक, समाजवादी पार्टी के सभी विधायक और सांसद समेत सबका नाम था। जो मौके पर पहुंचने वाले थे, गाजीपुर के सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सदर विधायक जिनके विधानसभा में यह घटना घटी थी, जय कुसुम साहू जी, और डेलीगेशन में लखनऊ से एक ऐसे मंत्री थे जो मुलायम सिंह के जमाने में मुलायम सिंह के सहयोगी थे, जिनका नाम है रमाशंकर विश्वकर्मा जी। रमाशंकर विश्वकर्मा जी अपने विश्वकर्मा समाज के पीड़ितों के लिए, अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों की आवाज बनने के लिए उस परिवार में पहुंचने वाले थे। पहुंचने के लिए निर्देश अखिलेश यादव जी के तरफ से हुआ था, और 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले से डेलीगेशन का एक सिस्टम बनाया गया था, और 1 हफ्ता पहले से वहां का मामला चल रहा था। लेकिन जब डेलीगेशन पहुंचता है तो वहां का प्रधान प्रतिनिधि, प्रधान भी नहीं कहा जा सकता है, प्रधान प्रतिनिधि ने पहले से ही बाइट में दे रहा था, बोल रहा था कि डेलीगेशन गलत तरीके से आ रहा है, डेलीगेशन में फला 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 लाइन और डेलीगेशन में फला फला शब्द हटाया जाए, नहीं तो हम विरोध करेंगे। ऐसा ही कुछ देखने के लिए कटरिया ग्राम सभा में मिला। उतना ही नहीं मित्रों, जैसे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है, फिलहाल गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और जमनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह के प्रतिनिधि थे, और मन्नू अंसारी का पता ही नहीं था कि कहां लोग हैं। जो मन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद के विधायक हैं। फिलहाल जो भी कुछ हुआ, जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में डेलीगेशन वहां पहुंचता है। जैसे ही गांव में एंट्री करता है, उसके बाद कुछ गांव वालों को लेकर के प्रशासन पहले से सिफारिश में थी। वहां के सीओ, वहां के एसओ महोदय सिफारिश में लगे हुए थे। किसका जान रहे हैं? वहां के प्रधान प्रतिनिधि का। प्रधान प्रतिनिधि मान ही नहीं रहा था। प्रधान प्रतिनिधि बता रहा था कि डेलीगेशन में जाएंगे लोग, जिसका नाम रहेगा वही जाएंगे लोग, बाकी लोग नहीं जाएंगे। आपको पता होगा, समाजवादी के लोग पहुंचे वहां, भारी तादाद में पहुंचे, सबके गाड़ियों में 2 4 5 लोग साथ में पहुंचे। वहां डेलीगेशन जाता है, लोगों ने विरोध किया। महिलाओं को देख सकते हैं, महिलाओं ने नारा लगाया, तख्ता लेकर के नारा लगाया। उसके बाद डेलीगेशन के समझदार अध्यक्ष और समझदार विधायक और समझदार पूर्व मंत्री रमाशंकर विश्वकर्मा जी तुरंत उनको स्थिति भाप समझ में आ जाता है और वही बैठ जाते हैं। बैठने के बाद सीओ का टांग, प्रशासन के लोगों का गोड़ और हाथ पांव फूलने लगा। दोनों तरफ आप देख रहे होंगे, जैसे लग रहा है कि महाभारत की लड़ाई है। राजा दूत जाएगा, उधर से भी कुछ बात लेकर आएगा, इधर भी समझाएगा। उसी तरह से कटरिया में हो रहा है। क्यों? क्या यह घटना किसी बाबू साहब, किसी पंडित जी, किसी यादव जी या किसी प्रबल के साथ हुई होती तो ऐसा कुछ होता? एक बात तो सत्य साफ दिखाई दे रही है, जबरा पीटे रोने ना दे, यानी जबरा मारे रोवे ना दे। यही कहानी कटरिया गांव में आपको देखने के लिए मिला है। अब इसको क्या कह सकते हैं? इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहां के ग्राम सभा के प्रतिनिधि जो है आशुतोष सिंह जी, उनके द्वारा ये विरोध हो रहा है, गांव के लोगों द्वारा विरोध हो रहा है। उसके बाद तमाम प्रकार की प्रक्रिया आती है। सीओ महोदय आकर के समाजवादी डेलीगेशन में कह रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ से 15 और 20 लोग चलिए और पीड़िता से मिल लीजिए। कुछ तो ये भी देखा गया है, वहां के लोग, गांव के लोग बता रहे हैं कि पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमसे समाजवादी
डेलीगेशन से मतलब नहीं है, हमारे घर पर क्या शादी ब्याह पड़ा हुआ है, क्या यह दबाव है या सत्य है? यह अगर सत्य है तो डेलीगेशन एक हफ्ते पहले से डेलीगेशन की प्रोफार्मा बनाई गई थी। प्रशासन क्यों नहीं डेलीगेशन के लोगों को रोका, क्यों नहीं निरस्त कर दिया, क्यों नहीं प्रशासन के लोग कह दिए कि भैया परिवार मिलना नहीं चाह रहा है, ये तो आप जिले में मिला दिया जाए, नहीं तो परिवार मिलने के लिए तैयार नहीं है तो मामला को आप कैंसिल करें किया जाए। इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है, प्रशासन या आशुतोष सिंह या समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन? मित्रों, इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। यह मामला लग चुका है या किसी के ऊपर हो सकता है, जबरा मारे रोवे ना दे, इस बात को मैं कहूंगा तो आप कहिएगा कि क्या आप कहना चाहते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं सही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने कमेंट करके बहुत लोग कह भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के एक तरफा पत्रकारिता कर रहे हैं। बहुत लोग हैं, आप देख क्यों नहीं रहे हैं? एक पत्रकार बंधु की 2 घंटा की लाइव डिलीट करा दी जाती है, क्यों? किस पार्टी का उनको बताइएगा और किस दल का बताइएगा, क्यों? पत्रकारिता तो स्वच्छ होता है मित्र, क्यों डिलीट कराई गई? क्या उस लाइव से कुछ पुख्ता मिल सकता था, या उस लाइव से कुछ अच्छे नकेल कसा सकती थी? प्रशासन इस पर चुप क्यों है? आपने देख रहे होंगे, एक गाजीपुर के अच्छे अधिकारी हैं, एसपी साहब है, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, इनकी जो बाइट है, इस बाइट को भी आप देख सकते हैं। बता भी रहे हैं कि हमारे पुलिस करंडा थाना अध्यक्ष पीड़िता को बचाने जा रहे थे, पीड़िता को बचाने का प्रयास कर रहे थे, तब तक समाजवादी पार्टी के लोग या कोई अराजक तत्व ईंट पत्थर चलाया और आप देख सकते हैं पुलिस वाले धड़ाम देने ढमला जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। वो भी तो किसी का बेटा है, आप ही और हमारे ही जैसे, कोई किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जांच का विषय तो यह है कि पत्थर आया तो आया कहां से, शुरुआत कहां से हुई, इस पर कप्तान साहब एक बार भी आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ये सत्य कहा गया है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब 40 लोगों पर एफआईआर हो चुका है। 40 लोगों में से कुछ लोगों को गिने चुने लोगों को उठा भी लिया गया है, जैसे सत्येंद्र कुमार सत्या जो जिला पंचायत के प्रत्याशी भी हैं, प्रत्याशी रह भी चुके हैं। अब उनको उठा करके पुलिस घुघुआ मनार खिला रही है। 40 लोगों पे एफआईआर भी हुआ है। विधायक समेत डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी भी हैं, जय कुसुम साहू जी भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, रमाशरे विश्वकर्मा भी होंगे। आखिर में इनके ऊपर एफआईआर क्यों? ये लोग बैठ करके गांधीवादी तरीके से रोड पर बैठ करके और पीड़ित परिवार से बात कर रहे थे। क्या प्रशासन अंधी है? प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है? अब 40 लोगों पे एफआईआर, 200 पर अज्ञात। भैया आप कहना क्या चाह रहे हैं? और जिस गांव में चढ़ करके गांव के लोगों ने चक्का बरसाया, पत्थर बरसाया, उनके ऊपर कितने लोगों पर हुआ है? 6, मात्र 6 लोग पूरे 200 डेलीगेशन समाजवादी पार्टी के ऊपर ढेला मारे, और समाजवादी के ढेला से सीओ साहब का एक बंदा एसओ साहब घायल हो गया। क्या कहेंगे इस पर? आप कमेंट करके खुद बताइएगा। जज भी अंधा हो चुका है और प्रशासन के लोग जिनके हाथ में एक कलम है, जो कलम है, कलम से इनकी कुछ भी लिख देंगे तो कुछ हो सकता है। लेकिन सभी लोग अब इस पर गोल गोल घुमाएंगे, इसलिए कि बाबा की सरकार है। बाबा का कहना है कि अपराधी या तो ऊपर चला गया तो जमीन में दफन हो गया, लेकिन ये अपराधी, ढेलेबाज अपराधी, चक्केबाज अपराधी, उचक्के मखनचुआ, ये जिंदा कहां से आए? आखिर में इन्हें कौन उस्काया? कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वहां पिस्टल और कट्टे, असलहे खुलेआम लहराए जा रहे थे। अच्छे लोग बता भी रहे हैं। बाइट में भी आपने देखा होगा, शायद वो 2 घंटे की जो लाइव है, लाइव रहती तो दिखने के लिए मिलता भी। उतना ही नहीं मित्रों, निशा विश्वकर्मा जो पीड़ित परिवार है, जो उनके पिता बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 75 प्लस है, उनको भी एक महिला के द्वारा, जो होर्डिंग लगा करके महिला खड़ी है, उनके द्वारा पीटा गया। आखिर में ये क्या है? कौन हाथ छोड़ा? डेलीगेशन के लोग जाते तो करते क्या? कुछ तो देते भैया, तुम्हारे गांव के गरीब को तो देते। क्या चाहते हैं? गरीब इसी तरह पीटा जाएगा, गरीब इसी तरह मारा जाएगा। लेकिन जो बोलेगा, जो गुहार लगाएगा, उसके साथ भी यही कुछ होगा। अगर मान लीजिए, अगर आशुतोष सिंह जो प्रतिनिधि हैं, इनके जगह पर कोई यादव होता, कोई चमार होता, कोई बिंद होता, या
वो शर्मा परिवार का कोई होता तो कप्तान साहब आप क्या करते, आपकी पुलिस क्या करती? आशुतोष सिंह को जिस तरह आप नतमस्तक होकर उनके शरण में होकर के उन्हें समझा रहे हैं, उसी तरह समझाते कि लाठी भाजते। आप अगर चाहे होते तो वहां की स्थिति नहीं बिगड़ती। लेकिन अगर शुद्ध रूप से इसकी जांच होगी तो इसमें अच्छे अच्छे लोग नप जाएंगे और मखनचुआगिरी करना तो छोड़ दीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के सीने पर पत्थर चला है। क्या अपनी बात कहने से गुरेज है आपको? अपनी बात कहने से आप डर रहे हैं? आप क्या चाहेंगे? गरीब पीटा जाएगा, गरीब के साथ कुछ भी होगा। अगर कोई गुहार करना चाहे, कोई क्या करके कुछ 10 रुपया देना चाहे, उसके परिवार में जाकर उसे समझाना चाहे, तो ऐसा ही कुछ मखनचुआ उसको रोकना चाहेंगे। ये मित्रों, एक घटना करंडा थाना क्षेत्र की है। जो करंडा मैं बता रहा हूं, जो करंडा थाने क्षेत्र में एसओ महोदय है, वही एसओ महोदय नोनहारा थाना में थे। आज से कुछ दिन पहले एसओ थे और नोनहारा थाना में सियाराम उपाध्याय के परिवार को पीट पीट करके मार दिया गया और आज तक एफआईआर नहीं हुआ। आज लोगों का एक जलवा कायम है, लोगों का प्रतिष्ठा जा रही है कि हमारे गांव की व्यवहार और स्थिति खराब हो रही है। चलिए ठीक है, जांच का विषय है। पुल पर जो लड़की जाती है, लड़की क्या करती है, लड़की के साथ क्या हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट से ही सब कुछ जांच सही मानी जाएगी। अब उसमें गोल गोल तो घुमाया जा रहा है। ये तो एकदम गारंटी बात है कि गोल गोल आप घुमा रहे हैं। किसको बचा रहे हैं? अब दोनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो पहला अभियुक्त उसी दिन गिरफ्तार हो गया। आखिर में जब वो लड़के गुनाहगार नहीं है तो कप्तान साहब इनको जेल करने की जरूरत क्या थी? एक तहरीर दे देने पर आप जेल कर देंगे? कोई सच्चाई दिखा देगा, कोई लिख कर दे देगा कि फला हमारे फला घर में कूद गए थे तो उनको आप जांच नहीं करिएगा, उठाकर जेल भेज देंगे। अगर वो लोग सही है तो क्यों आपने मुकदमा लिखा और क्यों उन्हें जेल भेजा? ये तो आपको पता है। आप ही बता भी रहे हैं कि प्रेम प्रेमचंद का मामला था, उन्होंने 30,000 की मोबाइल दिया था, डेली बात भी कर रहे थे लोग। अब उस दिन क्या लड़की उन्हीं के कहने पर घर से निकली होगी या फिर अपने आप निकल गई? सीसी कैमरे में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, कूट रचना कहा जाए या सही कहा जाए, सीसीटीवी का और कुछ साक्ष्य हो सकता है। यह सीसीटीवी पुल के किस बगल लगा हुआ है, इसको भी हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे और जा करके मौके पर बाइट भी करेंगे और रिपोर्टिंग ही करेंगे, बताएंगे कि यही सीसी कैमरा है जो आज बता रहा है कि गुनाहगार बेटी इसी तरह आई और गंगा नदी में छलांग मारती है। उसके साथ किसी को दिखाई नहीं, कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन एक तो साफ चीज है, इसमें दिखाने की क्या जरूरत है? सीसीटीवी और तमाम प्रकार की एफआईआर और तमाम प्रकार के मामले क्या कहने की जरूरत है? अरे उसका भी और इसका भी, दोनों लोग मोबाइल जांच करा लीजिए। कब किससे कौन बात किया है, कब कहां किसकी मोबाइल थी, कब कहां कौन कहां था। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसको तो आप करेंगे नहीं। आपको तो अपनी कुर्सी जा रही है, आपको तो प्रमोशन दिखाई दे रहा होगा। मैं कप्तान साहब आपको कहूंगा तो आप हमारे ऊपर भी चिढ़ेंगे। आप वैसे ठीक है, अच्छे हैं, हद तक अच्छे हैं, लेकिन क्यों नहीं, क्यों कलम फंसाना चाहते हैं? क्यों निर्दोषों को फंसाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी वहां चली गई तो गुनाह क्या था? अगर नहीं भी जाने देना चाहिए था तो समाजवादी पार्टी को पहले से ही आप गाजीपुर से ही नहीं चलने दिए होते। कोई लूप करके ढूक करके तो गया नहीं। सबके साक्षात वो लोग गए, कार्यालय पर वीडियो बनाए, सबके साथ गाड़ी पर बैठने का वीडियो लाइव दिखाए लोग। उसके बाद वहां जाते हैं और जाने के बाद ऐसा कुछ पथराव होता है। मामला है क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति को बिगाड़ना या योगी बाबा को 2027 में सीट से हटाना? अधिकारी कर्मचारी अगर मन बना ले तो ऐसा ही घटना का अंजाम दिलवा करके और सरकार को बदनाम कर सकते हैं। तो क्या योगी बाबा की सत्ता शासन को लोग बदनाम कर रहे हैं या योगी बाबा के सत्ता शासन में लोगों को जोड़ रहे हैं? चलिए, लोकतंत्र का मामला है, जिसको जनता वोट करेगी वही अपना अच्छे सीट पर और मुख्यमंत्री कुर्सी पर विराजमान होगा। लेकिन यह वीडियो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के लिए है और सबके लिए है। यह वीडियो से आप अपने दिल पर चोट मत लीजिएगा, दिल पर कोई लोड मत लीजिएगा। हमारा कर्तव्य है, मैं वीडियो करूंगा, वीडियो दिखाऊंगा, बताऊंगा। जो इसमें गलती रहेगी उस पर आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। मैं न समाजवादी हूं, न भाजपाई हूं, न बसपाई हूं, लेकिन जो सही है उसको जरूर बताऊंगा। उससे मुझे कोई रोकने से और बताने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप लोगों ने भी बताया कि कुछ ऐसे चैनल वाले हैं जो विरोध करके चला रहे हैं। आखिर में क्यों नहीं चलाएं हुजूर? क्यों नहीं चलाएं?
क्यों सोशल मीडिया पर कुछ कहना गलत है? आपके भी साथ जब कुछ होता है तो यही सोशल मीडिया के लोग जा करके भूखे हुए जा करके आपकी भी बात और आवाज उठाते हैं। तो आज निशा विश्वकर्मा की आवाज ये सोशल मीडिया के लोग उठा रहे हैं, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस पर आप जांच करिए, हमारा कर्तव्य है, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। आप वीडियो के तथ्य पर जाइए, वीडियो के जरिए आप उस पर जांच करिए। और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की वजह से प्रशासन को अच्छी सफलता भी मिलती है, लेकिन होगा क्या? कुछ हैं कथित कथा लोग बताएंगे कि सोशल मीडिया वाले तो बहुत गलत दिखा रहा है, बहुत ऐसे है। हम अगर यही कहते कि चलिए भैया वहां समाजवादी के लोग देखिए बैठ करके वो ढेला मार रहे हैं, बैठ करके देखिए विश्वकर्मा समाज के मंत्री हैं जो रामासरे विश्वकर्मा फावड़ा चला रहे हैं और डंडा लेकर के दौड़ रहे हैं, तो आप खुश रहेंगे? अरे ढेला उठाना, चक्का उठाना और पत्थर चलाना दिखाई दे रहा है वीडियो में कि कौन उठा रहा है। सत्येंद्र कुमार सत्या को रात में ही पुलिस गिरफ्तार करके और बगैर बताए हुए कहां लेकर गई है, क्या करेगी उनके साथ, अब राम जाने। 41-40 लोगों पर एफआईआर हुआ है। एफआईआर में कौन कौन लोग हैं अभी स्मरण नहीं हमें है, जैसे ही कॉपी आती है आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन गरीब इसी तरह कब तक पीटे जाएंगे और कब जगेंगे गरीब? वहां इससे भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वो तो डेलीगेशन के लोग अच्छा किए कि रोड पर ही बैठ गए। और सीओ साहब आपको धन्यवाद, पुलिस करंडा एसओ साहब आपको धन्यवाद, आपने अकल लगाया और पूरी पीड़ित परिवार को ला करके रोड पर ही आपने मिला दिया। लेकिन विरोधियों ने देखा कि भैया आप तो ये लोग मिल गए और किसी तरह मिल करके चले जाएंगे, हमारी नाक कट जाएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ कूट रचना करके, कुछ रंग और कुछ बेरंग करके ऐसा कुछ भड़काया जाए कि यहाँ पत्थरबाजी हो जाए, ढेलाबाजी हो जाए और किसी का सर फूट जाए, किसी का टांग टूट जाए, किसी के हाथ पांव टूट जाए और हमें मजा आएगा। अब तो गाजीपुर में राजनीति अब शुरू हो चुकी है, करंडा कटरिया ग्राम सभा से। राजनीति देखिए उत्तर प्रदेश के कहां तक जाएगी, विश्वकर्मा समाज कहां तक लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा, हमें नहीं स्मरण है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी से मैं कहना जरूर चाहूंगा कि डेलीगेशन में जिसका जिसका नाम था बाकी लोग कहां थे। इस बात को मैं स्पष्ट कहूंगा कि डेलीगेशन में जिनका जिनका नाम पड़ा था उनमें कुछ ही लोग पहुंचे थे। टिकट के लाइन में बहुत लोग हैं, टिकट लेने के लिए तमाम प्रकार के नेता पहुंच जाएंगे, चेक थमाएंगे, वहां जाएंगे, तमाम प्रकार के बताएंगे कि अखिलेश यादव के नजदीकी है, अखिलेश यादव के बेड तक मैं रहता हूं, अखिलेश यादव हमेशा हमसे मिलते जुलते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कौन लड़ रहा है? जंगीपुर विधायक और सदर विधायक जयकुसुम साहू। इनके हिम्मत को, इनके दिमाग को, इनके अकल को मैं सलाम करूंगा। और टिकट तो सबको चाहेगा, टिकट तो पंडित जी को भी चाहेगा, टिकट यादव जी को भी चाहेगा, टिकट मुंशी जी को भी चाहेगा, टिकट राम जी को भी चाहेगा और टिकट सबको चाहेगा। टिकट के लाइन में होड़ लगी है, लेकिन एक पीड़िता के लाइन में अब तक कोई नहीं गया। घटना घट गई, उसके बाद मन्नू अंसारी जाकर हॉस्पिटल में मिले, सनातन पांडे जी मिले, लेकिन इससे पहले कोई नहीं जाएगा। इससे पहले लोग बताएंगे कि हमारे पास हमारी दवा हो रही थी, मैं बीमार था, मेरे ऐसे हुआ था। नवम प्रकाश सिंह आए, लेकिन उनका जनप्रतिनिधि मन्नू सिंह वहां पहुंचे थे। ना ही सबतुल्ला अंसारी के बेटा मन्नू अंसारी आए, ना ही गाजीपुर के मसीहा अफजाल अंसारी पहुंचे। आखिर में क्यों? अगर नहीं जाना था तो डेलीगेशन कई 2-4-5 दिन पहले से डेलीगेशन में आपका नाम था, नाम निकलवा लिए होते। नहीं तो अगर आपको पता था कि वहां जाने के बाद बवाल होगा, हड़कम होगा, पथरा होगा, हत्या होगी, गोली चलेगी, तो पहले से ही अपने लोगों को सचेत कर दिए होते। पहले से ही अखिलेश यादव से आप लोग बता दिए होते। अखिलेश यादव के जो भी वहां कार्यालय पर जो भी लोग हैं उनसे कह दिए होते कि भैया उनको लखनऊ बुला करके यहीं मिल लिया जाए। डेलीगेशन वहां जाने से वहां भगदड़ हो सकता है, जिले का माहौल खराब हो सकता है। तो इसमें सवाल तो उठेगा, और सवाल उठेगा और सवाल करने वाला करेगा भी। जो चमचा होगा, जो चटुकारिता करेगा वो नहीं करेगा, और जो सीधा सीधी बात करने वाला होगा जिससे आपसे कोई मतलब नहीं है, आप क्या देंगे? आप तो फोन भी नहीं आप लोग करते हैं। कोई वीडियो करने के बाद अगर कोई आफत विपत आती है तो आपका फोन भी नहीं आता है। तो उससे अच्छा है कि मैं न आप हमारे न वो हमारे, मैं सवाल पूछूंगा, सवाल सबसे पूछूंगा, आप जवाब दीजिए। जवाब देना आपका कर्तव्य है। डेलीगेशन में क्यों इतने लोग क्यों भगे थे? क्यों? सपा के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, जयकुसुम साहू और डॉक्टर वीरेंद्र यादव, 3 लोग।
रामाशरण विश्वकर्मा। इसके अलावा जनप्रतिनिधि कहाँ थे गाजीपुर के? क्यों नहीं गए? आप भी गए होते, आप भी दो चार ढेला पाए होते, आप भी देखते। हो सकता है कि आपके जाने की वजह से मामला कुछ शांत हो जाता वहां, हो सकता है ओम प्रकाश सिंह के जाने से कुछ मामला तरम बरम हो सकता है। जिले के पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे गाजीपुर पूरे अगर कोई आ जाएगा कि हम बाबू साहब हैं, तो बाबू साहब विधायक हैं समाजवादी पार्टी का, तो पैरवी कर देंगे। भाजपा के हैं तो पैरवी कर देंगे। यादव जी है तो यादव जी पैरवी कर देंगे, भले बहराइच का हो। मुस्लिम है तो मुस्लिम मुस्लिम के लिए पैरवी कर देगा। लेकिन वहां एक बेटी की न्याय के लिए कोई नहीं जाएगा। वहां पीटे जाएंगे जय कुसुम साहू, पीटे जाएंगे रामाशरण विश्वकर्मा, पीटे जाएंगे डॉक्टर वीरेंद्र यादव जंगीपुर। लेकिन टिकट के लाइन में अच्छे अच्छे लोग आएंगे। क्यों शर्म लग रही है? इस वीडियो को देखिए और बताइए, कमेंट करिए। वीडियो लंबी है और शर्म लगे तो अब आईना में शीशा ले लीजिएगा और चेहरा देख लीजिएगा कि कौन क्या कर रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं तलवार लटक गई है, सदर विधानसभा और जंगीपुर में तलवार लटक गई है। और लड़ने के लिए तलवार लटकाने से पहले लड़िए ना भैया, लटकाइएगा 2027 में तलवार और काट दीजिए टिकट जय कुसुम साहू और डॉक्टर वीरेंद्र यादव और मन्नू अंसारी का। उसके बाद समझ में आएगा कि आप जाते हैं कहां। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, जो धरातल पर स्थिति देख रहा हूं उसको मैं चिलिक चिलिक कर कहूंगा। वो अखिलेश यादव हो या बाबा हो या बहन जी हो, किसी से ना कोई दुश्मनी है ना ही किसी से दोस्ती है। वो जो सत्य है उसको बताऊंगा। कटरिया का घटना है, कटरिया में जो भी कुछ हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं होना चाहिए, ऐसे में पूरे जिले की स्थिति खराब हो रही है। लेकिन मखनचुआ को मना कौन करेगा? मखनचुआ को कप्तान साहब और कप्तान साहब की टीम समझाने में विफल क्यों रही? आखिर में ऊपर से दबाव था कप्तान साहब पर या मखनचुआ से डर रहे थे लोग? तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।